हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक सुपर ट्रिक, सुपर हैक, जिसको यूज़ करके आपके सारे प्रॉब्लम्स एक चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। जो मान लो अगर आप किसी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो और आपको गूगल से कोई क्वेश्चन ढूंढना है और आपको ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब आपने क्वेश्चन डाला और काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई फालतू की, मतलब उसमें क्वेश्चन तो नहीं मिला आपको, उसकी थ्योरी मिल गई, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ बना के दिखाऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन डालो और गूगल पे अगर वो क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट आपको उस क्वेश्चन पे ले जाएगा, वो आपको फालतू की जगह नहीं घुमाएगा। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के साथ आज। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ सुपर हैक के नाम से, जो कि मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। VS कोड के अंदर हम अपना फोल्डर में जाते हैं। हमने जो भी फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, जो कि हमारा था सुपर हैक, उसे खोल लेते हैं। यह मैंने अपना फोल्डर खोल लिया है। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, index.html। ये हमारी HTML फाइल होगी, एक वेब पेज होगा। इस वेब पेज को यूज़ करके हम इसमें कुछ सर्च फील्ड डालेंगे, जिसमें आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन डालो, एंटर मारो और गूगल पे अगर वो क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट आपको सर्च करके दे देगा। तो शुरू करते हैं हम इसमें प्रोजेक्ट के साथ अपने। तो मैं शुरू करता हूँ HTML। अगर मैं यहाँ लिखूँ और एंटर कर दूँ तो आपको पता है VS कोड में अपने आप पूरा फॉर्मेट दे देता है। डॉक्यूमेंट की जगह मैं अपने उसमें डालूँगा एडवांस सर्च। एडवांस सर्च नहीं देते, हम देते हैं हैक सर्च। हैक सर्च, हमने हैक सर्च लिख दिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी बॉडी में, जहाँ पे हमको मेन काम शुरू करना है। तो सबसे पहले हम एक अपना नॉर्मल लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं पेज का। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, जिसकी मैं क्लास देता हूँ container2। मैंने इसकी क्लास दे दी container2। और अब इसके अंदर एक नॉर्मल लेआउट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नॉर्मल अपना p टैग के साथ। मैंने पैराग्राफ टैग लगाया और इसको थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। चलो स्टाइलिंग बाद में देंगे, पहले नॉर्मल लेआउट बना लें ताकि हम देख लें कि दिख कैसे रहा है। तो इसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ फाइंड पेजेस विद, मैंने लिख दिया फाइंड पेजेस विद डॉट डॉट डॉट। और फिर मैं नीचे आता हूँ। इससे हमको क्या होगा, ये हमें डायरेक्ट पेजेस पे लेके चला जाएगा। मतलब ये हमने एक नॉर्मल पेज ताकि अच्छा लगे इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ये ताकि बताए आपको कि अगर आप इस पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपका आंसर होगा। फिर मैं शुरू करता हूँ, 4 फील्ड बनाऊंगा ताकि और जो यूज़र्स हैं जिनको किसी और तरीके से क्वेश्चन ढूंढना है, वो उनको डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं ढूंढना, वो चाहते हैं कि हम जो क्वेश्चन ढूंढें उनमें ये वर्ड्स ना आए, तो वो भी फील्ड में इनपुट कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए पर उसमें ये और ऐसा कुछ वर्ड्स ना दिखाई दे। तो उनके लिए भी हम बना लेंगे। पर मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो कॉलेज के बच्चे हैं वो सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली सेम वर्ड, क्योंकि आजकल हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं कॉलेज के ऑनलाइन, तो फटाफट क्वेश्चन गूगल पर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है उनके लिए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आज। तो मैं डालता हूँ ऑल दीज वर्ड्स के नाम से। मैंने ऑल दीज वर्ड्स कर दिया और फिर मैं इसके आगे एक दे देता हूँ इनपुट फील्ड। मैंने एक इनपुट फील्ड दे दिया है, इनपुट फील्ड, जिसका टाइप है टेक्स्ट, ठीक है ना। फिर इसको मैं क्लास दे देता हूँ। मैंने इसको क्लास दे दी, एक input1 डाल देता हूँ मैं, I1 इसके लिए एक क्लास। फिर मैंने इसको क्लास दे दी और फिर मैं नेम दे देता हूँ इसे। इसका आप ध्यान से नेम as_q डालेंगे। अगर आपने ये नहीं डाला तो ये आपका ठीक से काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैं 2 BR लगा देता हूँ थोड़ा स्पेसिंग बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट में। फिर मैं अगला फील्ड डालता हूँ दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज। वर्ड और फ्रेज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। वर्ड और फ्रेज डाल दिया मैंने। फिर मैं एक इनपुट फील्ड दे देता हूँ जिसका टाइप
टेक्स्ट है, मैं इसमें क्लास दे देता हूँ I2, जैसे कि इनपुट फील्ड सेकंड है हमारा। फिर मैं इसमें नेम जो दूंगा वो नेम आप याद से एज अंडरस्कोर ई क्यू और पी लिखेंगे। सॉरी, ई पी क्यू लिखना, ये यहाँ पे गलती हो गई, ई पी एज ई पी क्यू लिखेंगे इसमें। और उसके बाद ये हमारा यहाँ इनपुट फील्ड भी तैयार है। फिर मैं इसमें 2 BR लगा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए इस फील्ड के बीच में भी। फिर अब मैं तीसरा फील्ड बनाऊंगा एनी ऑफ दीज वर्ड्स के नाम से। एनी ऑफ दीज वर्ड में आपको क्या करना होगा, आपको नॉर्मल आपको कुछ भी वर्ड डालना होगा और बोलना होगा इन वर्ड्स, जहाँ भी ये वर्ड्स आए वो मेरे को पैराग्राफ ला के दे दो, या तो वो क्वेश्चन ला के दे दो जहाँ पे ये वर्ड्स मैच करें। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसके लिए एक इनपुट फील्ड बना देता हूँ, जैसे आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है इनपुट फील्ड, जो का टाइप होगा टेक्स्ट, और इसमें हम क्लास दे देते हैं I3। फिर इसका हम नेम देंगे, इसका नेम देना है हमें एज अंडरस्कोर ओ क्यू, यही देना है आपको। आप सबका नेम याद कर लो कि आपको इसमें एज क्यू देना है, इसमें एज ई पी क्यू देना है और इसमें एज ओ क्यू देना है। फिर हम दोबारा इसमें 2 BR डाल देते हैं, 2 मैंने ब्रेक डाल दिया ताकि स्पेस मिल जाए। फिर उसके बाद जो मैं अपनी चौथी फील्ड बनाता हूँ वो बनाता हूँ नन ऑफ दीज वर्ड्स के नाम से, कि ऐसा मेरे को ऐसा पेज लाओ जिसमें ये कोई भी फील्ड ना हो। फिर मैं एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ अपने लिए जहाँ पे हमारा आएगा, तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ, इसकी मैंने क्लास दे दी I4 और नेम दे दिया मैंने एज अंडरस्कोर ई क्यू, सॉरी एज अंडरस्कोर ई क्यू। मैंने ये अपना, इसको हमने नेम दे देना है। अब सबके नेम देखना ध्यान से, यही लिखने हैं आपको, अगर आपने कुछ और लिखे तो आप ठीक से कर नहीं पाओगे। फिर अब मैं क्या करूँगा, एक इनपुट फील्ड और दूंगा जिसका काम होगा सबमिट करने का, जो भी मैं लिखूँगा उसको सबमिट करेगा ये। तो मैंने इसका टाइप सबमिट दे दिया। उसके बाद इसकी भी मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास में दे दी बटन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BTN भी लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। फिर इसकी वैल्यू जो होगी वो मैं लिख देता हूँ हैक सर्च। तो मैंने इसकी वैल्यू दे दी हैक सर्च। उसके बाद ये हमारा एक फील्ड तैयार हो गया, हमारी जो फॉर्म टाइप था वो तैयार हो गया है। सॉरी, हम इसे फॉर्म में लिखना तो भूल गए, तो इसको पूरे को हमको फॉर्म में लिखना होगा। तो याद से इसे फॉर्म में लिखिएगा, जिसका हम एक्शन, जिसका जो हमारा एक्शन है वो हमें देना है HTTPS कोलन / एक ही कोलन आएगा / google.com /search। इसको हमने ऐसे लिख देना है। उसके बाद एक और, उसके बाद हमें एक लगाना है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें ये बंद कर देना है, बस इतना ही। HTTPS google.com सर्च, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, ये हमारा फॉर्म का एक्शन होगा। और जो ये हमारी जो भी हमने फील्ड तैयार करी हैं, ये सारी मतलब जितनी भी हमारी इनपुट फील्ड होती हैं ये सारी फॉर्म के अंदर आएंगी। ध्यान से, ये हमने छोटी सी गलती कर दी है, तो मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। और ये जो हमारा पेज फाइंड पेजेस विद है, ये हमारा ऊपर आएगा यहाँ पे। अब हम अपना, उसके बाद हमने ये कर दिया यहाँ पे ऐसे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा एक नॉर्मल फील्ड तैयार हो गई है जो हमें जिस पे हमें सर्च करना है। अब हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग सबसे पहले बताओ कहाँ से शुरू करें।
स्टाइलिंग सबसे पहले हम पी से शुरू करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले पी में कर रहे थे, हमने कहा था फिर थोड़ी देर बाद आके करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल पैराग्राफ को मैं क्या स्टाइल दूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 23 पिक्सल, 23 पिक्सल, और बस इतना ही रहने देते हैं। इसका वो फॉन्ट बड़ा करते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। अब हम चलते हैं अपने हेड टैग में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे पेज को स्टाइलिंग दूँ, तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दूंगा अपने पेज को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस स्टाइल देने से पहले हम अपने पेज में एक नैव बार भी बना लेते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। एक नैव बार बना लेते हैं और ऊपर तो हैग सर्च वगैरह लिख देते हैं, ताकि देखने में मज़ा आए हमें जो हम कर रहे हैं। तो हम एक नैव बार बना लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे लिखें डिव के बाहर, हम यहाँ पे नैव बार बनाते हैं। नैव बार के अंदर हमें करना है सबसे पहले स्पैन, एक स्पैन लिखते हैं और उसका क्लास दे देते हैं, हम क्लास दे देते हैं कंटेनर। कंटेनर हमने उसकी क्लास दे दी। उसके बाद इसके अंदर हम और स्पैन लिखते हैं, इसकी क्लास हम दे देते हैं, इसी क्लास दे देते हैं हम ब्लू टेक्स्ट, क्योंकि हम इसको थोड़ी कलरिंग करेंगे आगे। तो इसको मैंने दे दिया ब्लू टेक्स्ट, ब्लू टेक्स्ट। फिर इसके अंदर हम लिख देते हैं एस, फिर हम एक और स्पैन लिखेंगे, उसकी क्लास दे देते हैं हम स्पैन, क्लास इसकी दे दी हमने ऑरेंज, ऑरेंज टेक्स्ट। फिर उसके बाद हम एक और स्पैन लिखेंगे जिसकी क्लास दे देते हैं हम, जिसकी क्लास दी हमने येलो, येलो टेक्स्ट। और इसकी वैल्यू भी डालते देते हैं साथ साथ, इसमें आएगा सर्च लिखना चाह रहे हैं हम यहाँ पे SEA, इसे कॉपी कर लेते हैं हम, सब में कलर चेंज करते रहेंगे फिर। तो SEARCH, तो यहाँ पे चेंज करते हैं वैल्यू SEARCH, और यहाँ पे हम कर देते हैं H। तो हमने ये सब दे दी। तो हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। येलो के बाद हम एक और ब्लू लिख देते हैं, हम चाहते हैं कि ये ब्लू कलर का हो। फिर उसके बाद हम इसमें ग्रीन लगा देते हैं, येलो की जगह हमने इसको ग्रीन कर दिया। फिर नीचे वाले के लिए हम ऑरेंज लिखते हैं, अच्छा लगेगा, ऑरेंज लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमारा स्पैन हो गया बंद और ये हो गया बंद। हम इस अपने चाहते हैं कि स्पैन में बस हमारा इतना ही है। नैव बार में जो ऊपर नैव बार होता है उसमें हम चाहते हैं कि बस एक सर्च लिखा जाए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। एक डिव और बना लेते हैं जिसमें हम हैक सर्च लिख देते हैं ताकि वो अच्छा लगे देखने में। और तो एक और डिव बना लो आप, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दे दो, जिसकी क्लास दे देता हूँ मैं एज, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हैक सर्च, इसके अंदर मैं लिख दिया हैक सर्च। बस अब हमारा बॉडी तो तैयार है पूरी, अब और कुछ नहीं करना हमें बॉडी में, बॉडी हमारे लिए पूरी तरह से तैयार है। हम थोड़ी स्टाइलिंग पे ध्यान देते हैं, पेज की स्टाइलिंग पे। तो मैं जाता हूँ स्टाइल पे, मैं स्टाइल पे गया और यहाँ पे इसको काट देते हैं, स्टाइल में चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने नैव बार की स्टाइलिंग करूँगा। तो अपने नैव बार का जो मैं बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, इसको मैं दे देता हूँ हैश, ये कलर कोड है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, F1 ये आगे नीचे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा कलर लगता है मुझे। उसके बाद मैं अपनी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे दी मैंने 99%,
ये अपने नेव बार की सेट कर रहा हूँ, विड्थ और हाइट वगैरह। फिर मैंने हाइट दे दी, इसमें हाइट देता हूँ मैं 60 पिक्सल दे देता हूँ, अच्छा लगेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 7 पिक्सल। फिर मैं मार्जिन लेफ़्ट भी दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट मैं दे देता हूँ 8 पिक्सल। बाद में सेट कर लेंगे जिस हिसाब से हमारा पेज दिखाई देगा। फिर मैं आप पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल। हमारा नेव बार के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अब आगे अगर कुछ हमें और लगेगा कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम अपने ए के लिए हम कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो इसका हम दे देते हैं मार्जिन, इसका मार्जिन लेफ़्ट हम दे देते हैं 78%, देखेंगे बाद में। 78% दे दिया। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं हम इसके लिए नन। इसके लिए टेक्स्ट हम ए फील्ड हमने कहीं यूज नहीं करी, ए रहने देते हैं। एक सेकेंड, ए फील्ड तो शायद हमने कहीं यूज नहीं करी, मैं कुछ और सोच रहा था, सॉरी। अब हम कलर देते हैं, जो हमने यहाँ पे कलर दिया ब्लू, येलो, नेव, ये हमने नेव बार ही कर दिया है। अब नेव बार के अंदर जो हमारा स्पैन जो हमने कलर दिया था, क्लास दी थी, इसके लिए थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन के लिए करते हैं, जो हमने यहाँ पे, सॉरी, अभी जब भी हम क्लास देते हैं तो उसके साथ एक डॉट लगाते हैं, हमेशा याद रखना। तो डॉट ग्रीन है, इसके लिए हम दे देते हैं कलर हमने देना है ग्रीन कलर दे दिया हमने ग्रीन के लिए। और अब हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए हम दे देते हैं कलर ऑरेंज। फिर हमारा है ऑरेंज हो गया। फिर हमारा है डॉट ब्लू, इसके लिए हम दे देते हैं कलर ब्लू, इसके लिए हमने कलर ब्लू दे दिया। और फिर हम येलो है हमारा जो डॉट येलो, इसके लिए हम दे देते हैं कलर, इसके कलर दे दिए हमने येलो। फिर डॉट जो हमारा टेक्स्ट है, हम चाहते हैं टेक्स्ट कैसा हो, तो डॉट टेक्स्ट हम लिख देंगे। हम चाहते हैं उसका फॉन्ट, जो फॉन्ट साइज़ हो वो 40 पिक्सल हो, हमने ये भी कर दिया 40 पिक्सल। अब नीचे आते हैं, हमने कंटेनर के लिए दे देते हैं, जो हमने यहाँ पे अपना कंटेनर, सॉरी, इसको हम कंटेनर बंद कर देते हैं, क्लास कंटेनर 1 कर देते हैं। ऐसे कुछ हमने इसको कंटेनर पर दे दी, कंटेनर, ताकि हमको स्टाइलिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पे हम दे देते हैं कंटेनर डॉट कंटेनर, सॉरी, डॉट कंटेनर पहले 1 क्लिक करते हैं, जो क्योंकि वो हमारा छोटा सा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर उसको हम दे देते हैं कलर दे दिया हमने। RGB वैल्यू सेट करते हैं, देखते हैं RGB वैल्यू कैसे काम करेगी। तो हमने RGB वैल्यू रेड के लिए हम दे देते हैं 213, और ग्रीन के लिए दे देते हैं हम, इन दोनों के लिए देते हैं हम 45 और 45, ये सही रहेगी हमारे लिए। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कलर। फिर हम मार्जिन दे देते हैं, इसे कंटेनर के अंदर ही मार्जिन आएगा, हमने मार्जिन दे दिया। मार्जिन लेफ्ट देते हैं, मार्जिन लेफ्ट
मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं हम 33 पिक्सल। 33 पिक्सल हमने मार्जिन लेफ्ट सेट कर दिया है। और बॉर्डर बॉटम कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि एक लाइन बन जाए नीचे और फिर सेपरेशन हो जाए हमारा जो नीचे वाला हमारा जो फॉर्म है उससे देखने में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और अच्छा लगे। हमने ये दे दिया। और अब हम करते हैं अपने जो पैराग्राफ हमने दिया था इसके अंदर, ये एज हेक्सेट्स को हम थोड़ा अच्छा डिज़ाइन देते हैं। तो हम कर देते हैं डॉट एज कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं और हम इसका देते हैं फॉन्ट ही बढ़ाते हैं खाली, ताकि फॉन्ट साइज कर देते हैं हम फॉन्ट साइज 25 पिक्सल बेटर रहेगा। तो हमने इसको 25 पिक्सल दे दिया है। और इसके लिए हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते क्योंकि टेक्स्ट तो प्लेन ही हमारा अच्छा लगेगा। फिर हम इसे देते हैं डॉट कंटेनर 2 के लिए करते हैं हम। डॉट कंटेनर 2 में हम फॉन्ट साइज दे देते हैं कंटेनर 2 कर्ली ब्रेसेस ऑन फॉन्ट साइज हमने दे दिया 18 पिक्सल। फिर उसके बाद मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट देते हैं। मार्जिन लेफ्ट हमने देना है 32 पिक्सल दे देते हैं, अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, 32 पिक्सल दे देते हैं। कंटेनर 2 के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अपने बटन पे काम करते हैं, जो हमने लास्ट में नीचे बटन बनाया था, देखते हैं वो कैसा लगेगा। बटन को मार्जिन टॉप तो 0 पिक्सल कर देते हैं और मार्जिन राइट भी 0 पिक्सल ही कर देते हैं, ताकि वो कहीं भागे ना। मार्जिन टॉप 0 पिक्सल और मार्जिन राइट भी 0 पिक्सल कर देते हैं, 0 पिक्सल। अब ये बटन अपनी जगह पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। उसके बाद हमने जो इनपुट फील्ड दी थी इसको सेट करते हैं। तो जो हमने जो दिया था डॉट इनपुट 1 फील्ड, इसके लिए हम करते हैं मार्जिन लेफ्ट हमारा हो जाएगा 130 पिक्सल दे देते हैं, वो ये 130 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद हम दे देते हैं विड्थ हमने दे दी 47 पिक्सल बेटर रहेगी, 47 पिक्सल। फिर हाइट दे देते हैं हम 23 पिक्सल। 23 पिक्सल ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर हम अपने इनपुट फील्ड 2 के लिए करते हैं ऐसी। इनपुट 2 फील्ड में मार्जिन लेफ्ट हमारा होगा, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 56 पिक्सल हमने मार्जिन लेफ्ट दे दिया है। और उसके बाद मैं दे देता हूँ विड्थ में दे देता हूँ, इसको सेम दे देता हूँ 47 और 23 जैसे पहले दिया था हमने, 47 पिक्सल। और हाइट मैंने दी थी 23 पिक्सल, ये हो गया। उसके बाद मैं देता हूँ डॉट i3 फील्ड सेट करते हैं हम अपने लिए। फिर मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट हमारा कर देते हैं हम 100 पिक्सल। और इनपुट फील्ड हाइट और विड्थ दोनों के लिए सेम रखते हैं जैसे कि हमारा है बाकियों में। फिर अब हमारा बचता है लास्ट फील्ड जो कि हमारा i4 है। तो डॉट यहाँ से हम करेंगे डॉट i4 हमारा हो जाएगा मार्जिन लेफ्ट, इसे दे देते हैं 90 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन हमने दे दिया 90 पिक्सल, विड्थ और हाइट हमने दे देनी है 47 और 23 जैसा किसी को दिया।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने ये तो हमारा मार्जिन फील्ड वगैरह सब तो हमने बना लिया है। हमें थोड़ा बटन में और काम कर लेते हैं, क्योंकि बटन थोड़ा और इंटरेक्टिव बना देते हैं, कलर वगैरह डालते हैं बटन में तो ताकि अच्छा लगे। तो इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में देता हूँ एक मुझे कोड पता है, बहुत ही अच्छा है वो, 4D90FE। ये मैंने दे दिया। ये ब्लू से थोड़ा हल्का है, लाइट ब्लू से थोड़ा डार्क है। फिर मैं जाता हूँ हाइट दे देता हूँ इसको 30 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर विथ मैं सेट कर देता हूँ 0 पिक्सल पे। बॉर्डर विथ 0 पिक्सल होगी। कलर, जो अंदर कलर होगा उसको मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट कलर, जो अंदर टेक्स्ट लिखा रहेगा बटन के अंदर उसको वो वाइट होगा, याद रखना। मार्जिन लेफ्ट में दे देता हूँ 761 पिक्सल, अच्छा रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो बटन साथ में होवर भी करे, तो मैं इसके लिए भी होवर के लिए भी कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ डॉट बटन कोलन होवर। होवर हो गया हमारा। अब जब भी मैं बटन के ऊपर जाऊँगा तो कैसा करना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक कोड पता है, इससे थोड़ा हल्का 44, पहले हम #4479EF ये कलर थोड़ा डार्क है ऊपर वाले से। उसके बाद जो बटन का तो इतना हो गया, बस यही होगा। कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस हम चाहते हैं कि थोड़ा कलर चेंज करके दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और बचा है हमारा। हमने इनपुट I1 के लिए कर लिया, I2 के लिए, I3 I4 सब के लिए कर लिया, बटन के लिए कर लिया हमने, कंटेनर 1 के लिए कर लिया, कंटेनर के लिए कर लिया, कंटेनर देख लेते हैं, कंटेनर 1 के लिए कर लिया, कंटेनर 2 के लिए भी कर लिया। कंटेनर वन में हमारा कुछ ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने स्पेशल कर दिया था, अंदर जाके ब्लू येलो सब कलर दे दिया हमने, ब्लू येलो ग्रीन सब कलर दे दिया हमने। टेक्स्ट हमने दे दिया कि 40 पिक्सल हो। तो हम अपना सेव करके एक बार देख लेते हैं कैसा बनाए। तो मैं जाता हूँ अपने सुपर हैक में और इसे खोल के देखता हूँ। ये देखिए, ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। अब ये जो हमारे फील्ड बने हैं ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि अच्छा से लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, तो हम अपना साइज़ देख रहे थे कि साइज़ बढ़ाना था हमें। तो साइज़ के लिए हम इसे जो I1 I2 I3 I4 है इसे हम पिक्सल से हटा के इसे परसेंटेज कर देते हैं, 47% कर देते हैं इसे। इससे भी परसेंट कर देते हैं कि पिक्सल और परसेंट में डिफरेंट होता है। इसे भी परसेंट कर दिया, इससे भी परसेंट कर देते हैं और इसे भी परसेंट कर देते हैं। अब इसे सेव करके दोबारा खोल के देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सही लग रहा है। हम इस हैक देखिए, हम होवर कर रहे हैं तो हमारा कलर भी चेंज हो रहा है। इस हैक को हम थोड़ा नीचे ले जाके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हैक जो हमारा ये सबमिट बटन में बटन की कोडिंग हमने यहाँ करी थी, तो हम इसके लिए हाइट दे रखी है हमने, मार्जिन टॉप थोड़ा बढ़ाते हैं, मार्जिन टॉप कर देते हैं हम 4 पिक्सल। अब हम इसे करके देखते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा नीचे आया है, हम और दे देते हैं। अब हम इसे कर देते हैं 10 पिक्सल। हमने इसे कर दिया 10 पिक्सल। अब हम करके देखते हैं। अब देखिएगा थोड़ा नीचे आ गया, अब अच्छा लग रहा है।
ये अब अच्छा लग रहा है। अब इसकी टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट रन चलाते हैं। तो मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑप्शन थे प्रोग्रामिंग विद योर ओन, ये हम 4 ऑप्शन थे। तो मैं इसे एक बार कॉपी करके देख लेता हूँ कि क्या ये हमारा काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट सेम वर्ड और फ्रेज में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। हमें चाहते हैं कि मेरे को ये जो मेरे को आंसर चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ऑप्शन भी हो, क्वेश्चन भी हो और सब कुछ हो। और मैं सर्च करता हूँ, देखिए बहुत ही बेहतरीन हमें आंसर मिला है। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला है जिसमें ऑप्शन सेम है, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद योर ओन। काफ़ी हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे हैं। अब इसमें जाके देख लेते हैं एक बार। हम इसमें चले गए। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन था व्हाट इज़ एआई, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ से हम व्यू अगर आंसर करें तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर 3 है। और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए जो हम देते हैं, उसमें हम अगर डायरेक्ट आंसर ढूंढना चाहें तो आंसर ढूंढ सकते हैं, और ये सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं उसमें और फील्ड भी ऑल ऑफ दिस वर्ड करेंगे तो हमें हमें जो भी वर्ड्स डालेंगे उससे रिलेटेड हमें सर्च ला के देगा, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स और एनी ऑफ दीज वर्ड सॉरी, और नन ऑफ दीज वर्ड जो भी करेंगे एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज। अगर हम एग्जैक्ट वर्ड चाहते हैं जो हम गूगल से लाना, तो हम इसमें बस ये डालें, सर्च करें और हमें काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें आंसर देखने को मिल जाता है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने क्वेश्चन डाला था। और काफ़ी टाइम ये होता है कि टीचर्स डायरेक्ट गूगल से क्वेश्चन लेकर डाल देते हैं, तो इससे हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन ढूंढना। और कई बार टीचर हमें असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं कि ये असाइनमेंट दे दिया हमें उठा के और बोला कि ये सब क्वेश्चन करके लाना, तो उसके बाद हमको क्या करना है, बस इसमें अपने टेक्स्ट फील्ड में हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेस्ट करना है, सर्च करना है, और अगर वो नेट से क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट हमें ला के दे देगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, औरों को भला करें, इस वीडियो से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये ऐसे एक्साइटिंग हैक मैं आपको बताता रहूँगा जो कि आपकी डेली लाइफ इजी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।